जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साद छोटानी, सेल्स एंड परफॉर्मेंस कोच एंड ट्रेनर। आप लोगों को इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने अपने ज़िंदगी के अंदर तकरीबन 8-9 साल ट्रेनिंग के हवाले से जो है अपनी सर्विसेज दी हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ काम किया है। उसमें सेल्स के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिला, जिसमें टॉप 10% के सेल्स के लोगों के साथ भी काम किया, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ की सेल्स, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की वैल्यूज़ जो है जनरेट करते हैं अपने बिज़नेस के लिए। और मैंने जूनियर सेल्स के साथ भी काम किया और बिल्कुल उन लोगों के साथ भी काम किया कि जिनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, और उस हवाले से उनके साथ हमने ट्रेनिंग्स की। एंड उस ट्रेनिंग के, उस इंगेजमेंट के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें उनके हवाले से आइडेंटिफाई की, जो कि मुझे इस नतीजे पर लेकर जाती है कि मैंने 3 क्वालिटीज़ आइडेंटिफाई की हैं कि जो कि दुनिया में किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को सेल्स के प्रोफेशन में कामयाब बनाती है। और यही अगर क्वालिटीज़ अगर किसी सेल्स इंडिविजुअल में ना हो तो वो उनको बजाय कामयाब बनाने के नाकामी के दहाने पे ला के खड़ा कर देती हैं। तो ये 3 क्वालिटीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि इट्स ऑलवेज़ गुड टू शेयर समथिंग वैल्यूएबल, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही वैल्यूएबल क्वालिटीज़ हैं। और अगर आप सेल्स में नहीं भी हैं और आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आप किसी हद तक अपने आप को अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी इंडस्ट्री में आप कामयाब करवा लेंगे। लेकिन सेल्स में तो आपको ये क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इनमें से जो पहली क्वालिटी है, इसे मैं कहता हूँ एम्बिशियस होना, कि ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ को लेके एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली सेल्स में आपको एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी है। और एम्बिशियस का मतलब ये है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डीप डिज़ायर टू बी सक्सेसफुल, टू अचीव योर गोल्स, टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। चाहे वो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो, आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके टारगेट्स हों, आपको एम्बिशियस होना चाहिए उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। और इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक एक्स नंबर ऑफ अमाउंट का टारगेट आपने पूरा करना है, तो आप उस x+1 के फॉर्मूला पे काम करें या x+2 के फॉर्मूला पे काम करें। इसका मतलब ये है कि आप टारगेट से थोड़ा सा ज़्यादा एम्बिशियस हो जाए। यानी अगर आपका टारगेट 1 लाख रुपए है तो आप 1,20,000 को टारगेट बनाएं, ताकि आप बआसानी 1 लाख के टारगेट को पूरा कर लें। अगर आप लाख रुपए ही टारगेट बनाएंगे तो यू विल एंड अप अचीव अ लिटिल लेस देन व्हाट यू आर सपोज टू अचीव। अच्छा, जो सेल्स के लोग कामयाब हो पाते हैं वो एम्बिशियस इस तरह से भी होते हैं कि वो अपने आप को टॉप 20 में देखते हैं। क्योंकि अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें तो जितनी भी वेल्थ है या जितनी भी इनकम है या जितना भी पैसा है वो टॉप 20 के पास होता है। जो रिमेनिंग 80% लोग हैं या सेल्स के वो लोग जो 80% में आते हैं, उनके पास तो देखा जाए तो एक तरह से कौड़ियाँ ही आती हैं, और अक्सर औकात वो स्ट्रगल कर रहे होती है ज़िंदगी के अंदर। तो मैं आपको जो ये फॉर्मूला दे रहा हूँ ये आपको टॉप 20 के अंदर लेके जाएगा। और उसका मतलब ये है कि आपके पास 80% जो सेल्स की जो वेल्थ जो जनरेट होती है वो टॉप 20 के पास होती है। इसमें सेल्स की मैनेजमेंट होती है, इसमें वो लोग जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग जो कि अपने बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके पास जो है 80% वेल्थ आती है, और बाकी रिमेनिंग 20% जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 80% लोगों पे। तो अब आप देख लें कि प्रोपोर्शन कितना ज़्यादा है। तो आपको इतना एम्बिशियस होना चाहिए कि आप उस टॉप 20 के अंदर अपने आप को एम करें, अपने आप को लेके जाएं। उसके लिए यकीनी तौर पे जब आप एम्बिशियस होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। और ये 3 फार्मूलाज जो है ये सिर्फ 3 चीज़ें नहीं है, बल्कि उसके साथ फिर देयर इज़ लिस्ट ऑफ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत होगी जब आप इन चीज़ों पे फोकस्ड होंगे। तो पहली चीज़ है कि जी आप एम्बिशियस हो जाए। दूसरी very important, very very essential skill in sales person, in an individual who is working in sales, is to be committed with their profession. और यहाँ कमिटमेंट के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आपको persistent भी होना चाहिए। persistent होना आपको हेल्प करता है नेगोशिएट करने के हवाले से, कि जब आपको लगता है कि आपकी डील नहीं बन रही है, जब आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हैं, आपको हाँ नहीं मिल रही है, आपको ना मिले जा रहे हैं, आप रिजेक्ट होते जा रहे हैं, तब आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डिमोटिवेट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो है अपने आप को एक्सक्यूजेस देने शुरू हो जाएंगे कि जी चलो यार कुछ और ट्राई करके देखते हैं। तब आपको थोड़ा सा परसिस्टेंट होने की ज़रूरत पड़ती है, आपको थोड़ा कमिटेड होने की ज़रूरत पड़ती है कि यू हैव सेट योर सेल्फ ऑन अ पाथ
और आपने उस पाथ के साथ फोकस्ड रहना है। नो मैटर हाउ मेनी नोज यू आर गोइंग टू इनकाउंटर इन लाइफ, यू हैव टू टर्न इट इनटू यसेस। और आपको ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन आपको सॉर्ट करनी होगी कि मैं किस किस तरह अपने नोज को यस में तब्दील करूँ। और उसके अंदर फिर प्रोडक्ट नॉलेज भी आ जाती है, इसके अंदर फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती हैं, इसमें आपका अपना एटीट्यूड भी आ जाता है, आपका अपना बिहेवियर भी आ जाता है, और आपकी कस्टमर्स की नॉलेज आ जाती है कि जी मेरे अंदर थोड़ी बहुत पीपल स्किल्स हों कि मैं किस तरह लोगों को जज करूं, लोगों के वैल्यूज़ को कैसे समझूं, लोग एट एनी गिवन टाइम उनकी नीड्स क्या हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप उस वक्त लर्न करते हैं जब आप कमिटेड होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आज हम जिस इंटरनेट एज में रह रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा ही बिलियनियर डिल्यूजन क्रिएट किया जाता है ऑनलाइन वीडियोस के अंदर, ऑनलाइन कंटेंट के अंदर, जो हम अक्सर औकात कंज्यूम करते हैं कि भाई ऐसा कर लो आप बिलियनियर बन जाओगे, ऐसा कर लो आप मिलियनियर बन जाओगे, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। तो ये एक बड़ा ही डिलेमा है हमारे लोगों का भी और हमारी इंटरनेट का भी इस वक्त आज के दौर में, कि जो कि लोगों को बड़ा ही ज़्यादा जल्दी डिरेल कर देता है, उनको उनके मिशन में जो है वो फोकस्ड नहीं होने देता, और लोग फिर जो है ना शॉर्टकट्स लेना शुरू हो जाते हैं और शॉर्टकट्स सीख करते हैं कि जी किस तरह मैं जल्दी से पैसा कैसे हासिल कर लूँ। देखिए पैसा जो है इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द क्वालिटीज़। दुनिया में बहुत सारे कामयाब तरीन लोग हैं, आप उनके बैकग्राउंड्स, उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें तो दे हैव गॉन थ्रू ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। आप जेके रोलिंग की बात कर लें, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी, 7 साल तक रिजेक्ट होती रही, और 7 सालों के बाद उनकी किताब जो है वो शाया होती है। 1990 में किताब लिख ली और 97 में जाके जो है वो शाया हुई। बड़े बड़े जो है वो पब्लिशर्स ने उनको जो है रिजेक्ट कर दिया। कहते हैं कि जी 12 पब्लिशर्स ने उनको रिजेक्ट किया और उसके बाद फाइनली एक पब्लिशर ने। तो लेकिन वो 7 साल की जर्नी में वो इंटैक्ट रही, अपने विजन के साथ, अपने गोल के साथ कमिटेड रही है। कमिटेड होना कहना आसान है, लेकिन ये एक बड़ा ही मुश्किल प्रोसेस है। उसके लिए आपको जो है ना यू नीड टू हैव अ वेरी थिक स्किन। आपको बहुत ही ज़्यादा स्टिक करना पड़ता है अपने आइडिया के साथ। पीपल विल कम एंड टेल यू दैट ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, दे विल कम विथ लॉट ऑफ आइडियाज़, बट ये आपका जो अपना कमिटमेंट है अपने गोल के साथ वो होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों की बात आप ज़रूर सुने, लेकिन आप अपने किसी एक पर्टिकुलर गोल के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ कमिटेड हो जाएं। वो सेल्स है तो सेल्स के साथ कमिटेड हो जाएं और सेल्स में बेस्ट बनने की कोशिश करें, और उसमें नोज़ को यस में तब्दील करें, परसिस्टेंट हो जाएं। और लास्ट जो है ये बड़ा ही एसेंशियल है, और मैं समझता हूँ कि ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप दुनिया के किसी भी मार्के को आप फतह करने के काबिल हो जाएंगे। और ये है कि जी अपने फियर्स को कैसे मैनेज करना है। मैं ये समझता हूँ कि फियर्स जो है बड़े ज़रूरी होते हैं। इट टेल अस अबाउट आवर ओन पर्सनालिटी, हमारे अपने वैल्यूज़ के बारे में बताता है, हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में पता लगता है फियर से, कि जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा फियरफुल होते हैं। इट टेल अस दैट वी वैल्यू, वी चेरिश एंड वी रियली have a high value for that particular thing in life। तो इसीलिए हम ज़्यादा फियरफुल भी होते हैं, ज़्यादा मुहतात भी होते हैं, ज़्यादा कॉशियस भी होते हैं उन चीज़ों को लेके। तो जहाँ आपको लगे कि आप किसी एक चीज़ को लेके फियरफुल हैं, तो आप ऑन दी कॉन्ट्ररी या फ्लिप साइड पे ये भी समझें कि जी मेरे लिए ज़िंदगी में ये चीज़ बड़ी अहम है। लोग बच्चों को लेके फियरफुल होते हैं कि यार पता नहीं इनका मुस्तकबिल कैसा होगा। उसकी वजह ये है कि आप वैल्यू करते हैं अपने बच्चों को, आप चाहते हैं कि वो कामयाब हो ज़िंदगी में। तो लिहाजा किसी चीज़ को लेके आप फियरफुल हैं, आप अपने जॉब को लेके फियरफुल हैं, आप अपनी लाइफ को लेके फियरफुल हैं, अपनी हेल्थ को लेके फियरफुल हैं, इट्स बिकॉज यू वैल्यू योर हेल्थ, इट्स बिकॉज यू वैल्यू योर जॉब, इट्स बिकॉज यू वैल्यू सक्सेस। आपको हर वक्त एक फ़िक्र रहती है कि यार मैं ज़िंदगी में किसी तरह कामयाब हो जाऊँ, मैं किसी तरह आगे बढ़ जाऊँ, मैं किसी तरह टॉप 20 के अंदर अपने आप को लेके जाऊँ। तो ये फियर जो है ये इंडिकेशन है कि आप एक कॉशियस इंडिविजुअल हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हैं और आप चाहते हैं ज़िंदगी में कुछ करना। तो फियर की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि फियर आता कहाँ से है और आपको कौन सी सिचुएशन फियर में लेके जाती है। क्योंकि अक्सर देखिए फियर जो है अगर आ जाता है तो वो आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है, और फियर और कॉन्फिडेंस जो है ये दोनों एक नियाम में नहीं रह सकते, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो आप किसी चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट फील करते हैं या तो आप किसी चीज़ के बारे में फियरफुल फील कर सकते हैं। फियर जो है आता है डाउट्स की वजह से, जब आप सेल्फ डाउट आपके अंदर होता है, जब आप किसी चीज़ में
श्योर नहीं होते, सर्टन नहीं होते, डाउट्स हैं जहन में कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो उसके कॉन्ट्ररी आप कॉन्फिडेंस के लिए काम करें कि जी कॉन्फिडेंस आता है प्रोडक्ट नॉलेज से। कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा जब आप अपने आप को पॉलिश करेंगे, जब आप अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर उनको सिम्युलेट करेंगे अपने आप को, और अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशंस में इंटेंशनली लेके जाएंगे और फिर उससे डील करना सीखेंगे। एक सेल्स पर्सन एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है, क्योंकि दैट्स व्हाट ही और शी डज, solves the problem of for their customers, and when they do it successfully, that's when they build a network, और जब ये नेटवर्क बिल्ड होता है तो that gives them an ability to have self belief and overcome their fears and doubts। तो ये तीन चीज़ें, ये एक्सट्रीमली वैल्यूएबल क्वालिटीज़ हैं, और मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी के अंदर इन तीन क्वालिटीज़ पे काम किया है, और मैं जितने भी सेल्स के लोगों से मिलता हूँ मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इन तीन क्वालिटीज़ पे काम करें। आप सबसे पहले ये समझें कि जी आपने ज़िंदगी में एम्बिशियस होना है, टॉप 20 के अंदर जाना है, और ये है एम्बिशियस होना। जब आप टॉप 20 में आ जाए तो फिर आप कोशिश करें कि जी मैं किस तरह टॉप 10 में पहुंच जाऊं। फिर दूसरी चीज़, आपने कमिटेड होना है अपने गोल के साथ, आपने डिरेल नहीं होना, आपने लोगों को देख के जी इधर उधर नहीं होना, जो कि बहुत आसान है आज के टाइम में हो सकते हैं आप। तो आपने एक फोकस पकड़ के आपने उसके पीछे लग जाना है। और तीसरी चीज़, अपने फियर्स को आपने हैंडल करना है, बिकॉज फियर्स हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, और जब हम इमोशनल हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके तो फिर हम रैशनल नहीं रह पाते। तो हमें रैशनली जब कोई डिसीजन लेना है तो आपने अपने फियर्स को, अपनी एक्साइटमेंट को, अपने डाउट्स को आपने हैंडल करना सीखना होगा, अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखना होगा, एंड दैट्स व्हेन यू विल हैव कंप्लीट कवरेज एंड यू विल बी सेट टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल सेल्स पर्सन इन दी वर्ल्ड। और फिर आप पूरी दुनिया के अंदर आप कामयाबी अपने लिए हासिल कर सकते हैं, और कामयाबी विल कम विद लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ नेटवर्क्स एज वेल। सो दैट्स अबाउट टुडे। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।